ग्वालियर से, जहां नर्सिंग स्टाफ की परीक्षा के पेपर लीक का मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चलता था, ये पता चला है। और भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सागर से गिरोह के तार जुड़े होने के भी खुलासे हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने 9 आरोपियों में से 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुख्य सरगना को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयागराज रवाना हो गई है। बता दें कि परीक्षा कराने का जिम्मा सेम्स कंपनी पर था और पेपर लीक होने के बाद कंपनी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामले में 11 लड़के और 15 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया है। बात करेंगे उमेश पाराशर से, बात करेंगे इस खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। उमेश, जिस तरह से ये पेपर लीक मामला बताया जा रहा है, जहां पर कॉलेज के जिन्होंने पेपर दिया वो लड़के लड़कियां भी इसमें शामिल है, और अब पुलिस जो है प्रयागराज जा रही है छानबीन के लिए, मुख्य सरगना को पकड़ने के लिए। अभी तक क्या क्या जानकारी मिली है वहां से? मिशन हेल्थ मिशन के तहत ये कल जो नर्सिंग स्टाफ की परीक्षा आयोजित होनी थी और 3 बजे से ये पेपर रखा गया था, लेकिन उससे ही पहले ही जो क्राइम ब्रांच की पुलिस है उसको सूचना मिली थी कि जो पेपर गैंग है वो यहाँ पर सक्रिय हो गई है और पेपर आउट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद क्राइम ब्रांच के द्वारा एक ढाबे पर, डबरा स्थित एक ढाबे पर छापामार कार्रवाई की गई थी। उसमें से 8 आरोपियों को, जो गैंग के 8 आरोपी हैं, उनको पकड़ लिया गया और उसके साथ ही जो 11 लड़के और 15 लड़कियां, वो भी जो परीक्षार्थी जो पेपर देने ग्वालियर में आई थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिलाकर 27 ऐसे परीक्षार्थी थे जिनसे जो गैंग के जो लोग हैं उन्होंने संपर्क किया था, और उसके बाद जो 27 ये छात्र छात्रा है और उसके साथ ही 8 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था कल। और इसमें एक जो मुख्य सरगना था पुष्कर पांडे, वो अभी फरार है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये पूरा नेटवर्क था, और जबलपुर के साथ साथ ही इसमें हरियाणा से भी कुछ गिरोह सक्रिय था। उसके साथ ही जबलपुर, ग्वालियर और सागर में इनके पूरे तार जुड़े हुए थे। भोपाल में भी इनके तार जुड़े हुए थे। लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अब सर्च कर रही है, यानी 4 जिलों के जो माफिया हैं वो यहाँ पर सक्रिय थे। और जिस तरह से जो प्रयागराज से जो नेटवर्क चलता था, ग्वालियर के 3 सदस्य इसमें शामिल हैं और वो परीक्षार्थियों से संपर्क करते थे और उसके बाद उनकी जो डील होती थी, और प्रत्येक छात्र से जो परीक्षा के एवज में जो पेपर आउट किया जाता था उसके एवज में 3 लाख रुपए में तय हुई थी। हालांकि छात्रों ने अभी पैसे नहीं दिए थे। जब पेपर हूबहू जो पेपर था उससे मिल जाता, उसके बाद जो परीक्षा के बाद जो परीक्षार्थी आते उसके बाद ये उनको पैसे भी देते। तो लगभग करोड़ों रुपए की डील यहाँ पर हुई थी। उसके बाद जो क्राइम ब्रांच है अब वो पूरी तरह सक्रिय है और प्रयागराज के लिए ग्वालियर से एक क्राइम ब्रांच की टीम है वो रवाना हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पहुंची। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जो मध्य प्रदेश के और राज्यों में अलग अलग तरह की जो परीक्षा आयोजित होती थी, उनमें भी इन जो गैंग है उसका हाथ कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और अब जो क्राइम ब्रांच की पुलिस है वो पूरी पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो नुकसान की बात है सानिशा, मैं आपको बता दूं, छात्रों का काफी नुकसान हुआ है। अगर ये पेपर लीक नहीं होता तो पेपर रद्द नहीं होता, और रद्द नहीं होता तो काफी जो नर्सिंग स्टाफ के जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा अपनी दे सकते थे और आगे जो नौकरी पा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कल ही परीक्षा रद्द हो गई पूरे मध्य प्रदेश में। इसको लेकर प्रदर्शन भी छात्रों ने किया, लेकिन क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि जो परीक्षा है, जो पेपर लीक आउट हुआ है उसकी वजह से ये परीक्षा है वो रद्द की गई है, और आगे भी अभी कार्रवाई और भी देखने को मिल सकती है। सानिशा जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बताते ग्वालियर से, जहां नर्सिंग स्टाफ की परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चलता था, ये बात पता चली है, और अब पुलिस प्रयागराज पहुंच गई है सरगना को पकड़ने के लिए।